टावर जो आप तस्वीरों में देख रहे थे, अब तो ये इतिहास हो चुका है क्योंकि अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। उस टिन टावर जिसको केवल गिराने की तैयारी 181 दिन चली, आज जब बटन दबाया गया, जिसने वो बटन दबाया, चेतन दत्ता, उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने, आपको वो सुनवा देते हैं। चेतन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वो लम्हे थे कुछ एक मिनट पहले, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, पूरे परिवार से मिले हैं, तो वो हमारे लिए वो बताइए कि वो लम्हा कैसा था, और जब आपको पता चला कि आप बटन दबाएंगे तब आपको उस समय क्या लगा था? आज से पहले काफ़ी इंटरव्यूज में बताया है, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है एक्सप्लोसिव ट्रेडर्स का, उसमें आज से जब एक साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो उनमें आया था कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को ब्लास्ट किया जाएगा, एक्सप्लोसिव यूज़ होगा। मैंने प्रे टू माय गॉड कि शायद काश ये काम मुझे मिल जाए। आप चाहते थे कि ये काम आपको मिले? बिकॉज ऑफ मैम, मेरे ख्याल से ऐसा इंडियन ब्लास्टर कोई भी नहीं होगा जो नहीं चाहता था। अच्छा, कोई आपका ये कहना है कि कोई ऐसा इंडियन ब्लास्टर नहीं था जो ये काम नहीं चाहता था, और तो आप प्रे कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि ये ऐसा ही हो कि इसको बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए? नहीं, बिल्डिंग को ध्वस्त तो कर दिया जाए और ध्वस्त करने वाला मैं ही हूँ। ध्वस्त करने वाले आप हो, ये आपकी एक इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। तो इसका जो ये बताइए कि जो आखिरी क्षण था उस समय क्या लग रहा था, क्या दिल में थोड़ा सा डर था? नहीं, डर पहले 3 घंटे तो मैं बड़ा काम था, उसके बाद जब हमारी बातें आपस में होने लगी जेट डेमोक्रेशन के कुछ ऑफिशियल्स के साथ, और मुझे अभी वो मोमेंट याद है, आई वाज सिटिंग एंड जस्ट स्मोकिंग एंड मिस्टर इयान केम टू मी और मुझे बोला गया, यार यू आर टोटली स्ट्रेस फ्री। मैं या आई एम, बट बोला आई एम नॉट। वो घबराए हुए थे, आप नहीं या थे? उसका ये कहना, बिकॉज द डिजाइन्स उनके थे, प्लानिंग्स उनकी थी, और जो उसने कहा कि आई एम नॉट, दैट मोमेंट आई गॉट इनटू स्ट्रेस। मैं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके बाद लेकिन ठीक है, स्ट्रेस तो मुझे भी था, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा दिखा रहा था सुबह से लेकर शाम को। जब उन्होंने कहा तब आपके दिल में, तब आपको पहली बार थोड़ा सा लगा? लेकिन मैं शो कर रहा था आई एम स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस तो पूरी रात नहीं सोया था मैं, और स्ट्रेस फ्री तो नहीं था, लेकिन मैंने जो उसको शो किया कि आई एम नॉट, आई एम टोटली स्ट्रेस फ्री, इट बट आई एम स्ट्रेस्ड, तो थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, उस भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। मिलाकर जो तैयारियां थी, उन तैयारियों के बाद उसको अंजाम भी दे दिया गया। ट्विन टावर अब इतिहास हो चुका है, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। सेकंड्स नहीं लगे। वो 800 करोड़ जो प्रॉपर्टी बताई जा रही थी, अब वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो इस बात से खुश हैं कि जो बिल्डर ने पहले कहा था कि यहाँ पर ग्रीन एरिया होगा, अब ग्रीन एरिया बनने के लिए तैयार है, तो लोग खुश हैं। लेकिन जो लोग अभी घर में नहीं है वो टेंशन में भी हैं। बैरिकेड लगा हुआ है, आपको बता दें, उसकी वजह से आप देखिए भीड़ यहाँ पर कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास के लोग हैं जो थोड़े परेशान हो रहे हैं, या जो लोग यहाँ देखने पहुंचे हैं। आप यही रहते हैं? हाँ जी मैम। कहाँ रहते हैं? इसी सोसाइटी में? अच्छा, तो यहाँ भीड़ इतनी क्यों लगी है? मैम देख रहे हैं कि खाली हुआ है कि अभी नहीं हुआ है, अभी रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ। आप यही रहते हैं? जी, मैं 93 में रहता हूँ। तो अभी मैंने लाइव देखा था तो लग रहा था कि यार कहीं शायद और फ्लैटों को और सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन बहुत ही इतनी भीड़ क्यों लगी? आप लोग को दिक्कत हो रही है, बैरिकेड नहीं खुली इसकी वजह से? नहीं ऐसा नहीं, हम लोग ऐसे देखने आए, देखने के लिए भीड़ जुटी हुई है। आप सब भी देखने ही आए हैं? हाँ, सब बच्चों को लेकर सुबह भी आई थी? देखने आए हैं, सब देखने आए हैं। आगे अभी देखने आए हैं जो गिरे आए। नहीं तो जब गिर रहा था तब आई थी? नहीं मैं ना आई अब मलबा देखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देखने आए हैं। मलबा देखने आई है। तो यहाँ स्थानीय लोग हैं, वो कुछ लोग, ज्यादातर यहाँ तो वही दिख रहे हैं जो अभी फिलहाल किस तरीके से डिमोलिशन हुआ उसको देखने के लिए आए हैं। लेकिन ऋतु माहेश्वरी से भी खास बातचीत की आज तक ने, वो क्या कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल जैसा प्लान किया गया था डिमोलिशन, वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं सारे क्लीनिंग ऑपरेशंस अंडरवे हैं। AQI डेटा भी जो प्री डिमोलिशन लेवल था उतना ही आ गया है। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी रिस्टोर हो गई है, गैस सर्विसेज रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय 7 o'clock सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन सोसाइटी वाले कब से आ पाएंगे मैम? अराउंड 7 बजे हम लोग कोशिश करेंगे कि दे कैन कम। सारी चीजें तब से शुरू हो जाएंगी मैम? यस मैम, जिस हिसाब से यहाँ पर अब हम लोग भी इसको लेकर चौंक गए, क्योंकि वाइब्रेशन जो हमने महसूस किया, चंद सेकंड में ये धमाका हुआ है, लेकिन जो सोसाइटी वाले डर रहे थे कि कहीं हमारा घर डैमेज नहीं हो जाए, वैसी कोई जानकारी मैम? कुछ डैमेज नहीं हुआ? ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ है, एंड जो जिस तरह से चीज़ें प्लान की गई थी तो यही प्रयास था कि डैमेज बिल्कुल आसपास ना हो। पूरा जो वेस्ट है आप साइट पे देख सकते हैं, वो उसी साइट पे है जो
ऊपर की खाली जो टॉप 3 फ्लोर्स थी उनमें एक्सप्लोजिव्स नहीं लगाए गए थे, अदरवाइज वो उसका कंट्रोल्ड इम्प्लोजन नहीं रहता। उसमें सिर्फ एक ATS सोसाइटी जो नियर बाय है उसकी 10 मीटर बाउंड्री वॉल है जो थोड़ी सी डैमेज हुई है, कुछ विंडो पेन्स डैमेज हुए हैं, बट दीज आर मिनिमल डैमेजेस जो रिस्टोर जल्दी कर दिए जाएंगे। धमाका और धमाके के साथ हुई ट्विन टावर जो है वो ध्वस्त हो गया। हालांकि अब लोग इस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये टावर खुलेगा, उसके आसपास के जो टावर्स हैं वो खुलेंगे और लोग वहां पर रह पाए जिनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया था।